तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2024 में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर हिंदी का है। मेरे पास अभी एक मॉडल पेपर है जिसमें काफ़ी हद तक वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। तो आइए आपको यही मल्टीपल क्वेश्चन करवाते हैं, साथ ही इनके सॉल्यूशन भी करवाऊंगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है सी, उपन्यास। इसका आंसर सी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो इसमें दूसरा का आपका बी ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका तीसरा का सी ऑप्शन सही है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामबच्च बेनीपुरी हैं। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आपके सारे मल्टीपल मैं करवा दूंगा, इन्हीं में से आपके कुछ ना कुछ तो मल्टीपल 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएंगे। तो इसमें आपका चौथा क्वेश्चन ये है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। तो इसमें आपको चौथा का ए ऑप्शन सही है, मथुरानाथ शुक्ल। ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है शारगन रचनाकार हैं। तो इसके बाद पांचवा का अपना है हमीर रासो। ठीक है। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है। तो इसमें आपका छठा का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद सातवें पे आते हैं, तो सातवें आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है। इसके बाद आठवें पे आते हैं, साकेत किस युग की रचना है। तो इसमें आठवां का आपका बी ऑप्शन सही है, द्विवेदी युग। इसके बाद 9 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो आपका 9 का एकांकी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बिहारी किस युग के कवि हैं। तो आपका 10 का बी ऑप्शन सही है, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है। इसके बाद 11वां का आपका डी ऑप्शन सही है, हास्यरस। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 11वां का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद इधर आते हैं 12 क्वेश्चन पर। आपका 12वें का उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 13वें पे आते हैं, 13वें पे आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है। इसके बाद 14वें पे आते हैं, 14वें पे आपका डी ऑप्शन सही है, निर। ये बात ध्यान रखना, इसका निर जिसमें हाईलाइट लगा है नीचे से हल्का सा, वही ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 15वां पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका है, धनुष का पर्यायवाची। ये बात आपने रामायण में सुनी होगी, जहाँ पे धनुष का जिक्र किया गया था, तो वहाँ पे कोदंड दिया था। इसका सी ऑप्शन सही है, कोदंड। इसके बाद आते हैं 16 भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, डी, आई शब्द है जिसमें, यही आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद 17 क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन का आपका द्विग समास सही है, ऑप्शन नंबर सी वही आपका सही है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत हेल्प होने वाली है। इस पर मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अपलोड करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली हैं। इसमें हिंदी अंग्रेजी गणित, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब 18 क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, तृतीय विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी ऑप्शन सही है, हरि प्लस अत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका बी है, बी मध्यम पुरुष बहुवचन। अब आपके मल्टीपल सब खत्म हो चुके हैं, इतने ही 20 मल्टीपल जहाँ तक आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद आपके आते हैं इधर कॉपी में लिखने वाले क्वेश्चन। खंड बा से शुरू होते हैं। तो ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित गणितांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दिखिए। आपके 3 प्रश्न क्या हैं, 1 2 3। इन्हीं आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और व्याख्या करना है, आपको लिख देना है सही से। इसके बाद आपको यहाँ पे एक अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया है उसमें। अब इधर कवियों में आ जाते हैं, पद्यांश में। पद्यांश में भी आपको 2 दिए जाएंगे, एक ये दिया जाएगा और एक इधर ये दिया जाएगा। इन्हीं 2 में से आपको जो भी आता हो वही कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब इधर दूसरी तरफ देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जो देखिए 5 नंबर का है। 2 + 3 = 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका ये जो लिया गया है, आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर आपको अथवा में भी दिया गया है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे ही आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी को भी 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इधर वाला आता है तो इधर वाला कर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर वाला भी कर सकते हैं। तो
इसके बाद आपका ये कर देना हिंदी में अनुवाद। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आपका 5 नंबर का है। तो इसमें क्या दिया गया है, दिए गए संस्कृत पंचांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसमें क्या गया है, ये का दिया गया अथवा में खा दिया गया है। इन दो में से आपको किसी का भी हिंदी में अनुवाद आता है तो आपको एक ही का करना है। ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों को नहीं करना है, जितना कहा गया है आपको उतना ही करना है, वरना आपके नंबर भी काट दिए जाएंगे। अगर आपको जो भी आता है वहाँ पर वो आपको कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। आपको क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिए गए अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये चरित्र चित्रण और सर की बात हो रही है। आपके एरिया में, आपके राज्य में जो भी दिया गया हो, आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी दिया गया हो चरित्र चित्र, आपको वही करना है। अपने अध्यापकों से मालूम कर लेना है कि आपके राज्य में कौन सा चरित्र चित्र लिखना है, वही आपको कर देना है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि आपके इतने सारे दिए गए हैं, आपको ये सब नहीं करना है, इनमें से आपको केवल एक ही करना है। ये आपका कितने नंबर का होगा, ये आपके 3 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय। देखिए इन पर एक का जीवन परिचय लिखना है, इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं 3 में से आपको लिखना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का भी याद कर लेना है आपको, क्या पता यही आ जाए, ठीक है। इन 4 में से कोई एक ही आ जाएगा आपका। इसके बाद आते हैं कवियों में, देख लेते हैं। कवियों में महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, यही 3 दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर आपको तुलसीदास और बिहारी लाल का भी याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक आएगा, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक ही करना है। ये आपको कितने नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। अगर आप जीवन परिचय ही लिख देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे दोनों के, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। हाँ, ये आपको एक श्लोक लिखना है जो जिसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो श्लोक आपके इस प्रश्न पेपर में ना आया हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, संस्कृत में देना है आपको। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको जो भी आता हो वो कर देना, लेकिन यहाँ पर 2 ही करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 29 नंबर पर। यहाँ पे आपको एक निबंध लिखना है। ये 4 निबंध दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी 1-2 निबंध है देश प्रेम और बेरोजगारी वाले, वो भी आपको याद कर लेना है, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो बहुत ही नॉलेजफुल होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में उन वीडियो से बहुत ही मदद होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ठीक है। आपको मैं ऐसी ही वीडियोस देता रहूँगा। आपका बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी से है, इससे पहले इसके बाद मैं एक दो और वीडियो डाल दूंगा हिंदी के रिलेटेड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।